आज अफगानिस्तान की मिसाल ले लें सादिया, हम कहते थे दो नामों पे गुरबाज ओपनर उनके मिडिल ऑर्डर अगर फेल हो जाएगा, वो देखिए ना एक टीम बन गई, उसके बावजूद उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल 160 पर 6 विकेट गिरी, उसके बाद दे एंडेड अप विद 245, सो देयर वाज लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और आज का मैच अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए अहम मैच भी था। अगर वो पाकिस्तान से ऊपर चले जाते, अगर मैच जीत जाते और अच्छे रन रेट से जीते तो पाकिस्तान से बेहतर कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और बुरी तरीके से हार गई। पहले बैटिंग करी अफगानिस्तान ने, बुरा फैसला मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे पहले बॉलिंग करते तो ज़्यादा फ़ायदे रहते, जल्दी आउट कर देते। अगर 250 पे भी आउट करते तो बनाना इजी हो जाता साउथ अफ्रीका के लिए, अफगानिस्तान के लिए। हाँ, इशू ये आया जब उन्होंने बैटिंग करना स्टार्ट करी, 250 का टारगेट दिया, 240 का टारगेट दिया। एक सेकंड पे लग रहा था कि ये टारगेट बहुत है, अच्छी तरीके से विकेटें भी गिरा दी थी अफगानिस्तान ने शुरू में। लेकिन टर्निंग पॉइंट मैच का जब वेन डरसन खड़े हुए, वेन डरसन ने बेहतरीन बैटिंग करी, उनके साथ फिलिप वायो ने बहुत अच्छी उनकी पार्टनरशिप के साथ मदद करी है। लेकिन टर्निंग पॉइंट मैच का वही था जब वो एक साइड से एंड से जब बंदा खड़ा हो जाता है ना और विकेटें नहीं गिरती हैं तो प्रेशर आ जाता है दूसरी टीम में, और अफगानिस्तान पे वही नजर आया मुझे। कोई बॉलर विकेट ले नहीं पा रहा था, चाहे वो राशिद की बात की जाए, चाहे किसी भी बॉलर की बात की जाए। नवीन उल हक ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, लाइन और लाइन अच्छी थी, फारूकी की भी लाइन और लाइन अच्छी थी, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। ये सबसे बड़ा आज का जो ड्रॉबैक था। अगर 2-3 विकेटें और गिर जाती तो मैच जीत भी सकते थे। बट अफगानिस्तान ने इस ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला है। आई थिंक क्रेडिट चाहता है उन लोगों को, जिस तरह की वो लोग क्रिकेट खेल के आ चुके हैं और जिस तरह की टीम थी और अब जिस तरह की टीम बन गई है। आई थिंक एक अगले वर्ल्ड कप में या अगले वर्ल्ड कप में ये जो टीम है उभर के नजर आएगी और बेहतर नजर आएगी। हो सकता है ये सेमीफाइनल के लिए, आज इस बार भी नजर आ रहा था कि वो कम्पीट कर रहे थे सेमीफाइनल के लिए, अगली बार मुझे लग रहा है कि ये सेमीफाइनल में पहुंच भी सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लबाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब अली, बताएं क्या खबरें चल रही हैं? भाई कुदरत जो है वो इंसाफ करती है और मेरे ख्याल में इंसाफ हो गया। जो टीमें डिजर्व करती थी वो सेमीफाइनल में जा रही हैं, और अगर आप में दमखम है तो ठीक है, आप 450 रन बना दें, उन्हें 100 पे आउट कर देंगे यार, चले फिर ठीक है। वरना मेरी नज़र में जो 4 टीमें बेस्ट थी वो पहुंच गई। 9 मैचेस खेलने का फ़ायदा यही होता है कि जिसमें दमखम होता है वो टॉप 4 में आ जाता है। तो टॉप 4 में आ गया। कप्तान हमारे का तो जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि जी आप टॉप 4 की बात करें, हम तो जीतने जा रहे हैं। तो वो किस बेसिस पे उन्होंने कहा था वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, वो पॉजिटिविटी की बेसिस पे वो सब ठीक है। बेहतरी के लिए ज़रूरी ये है कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली जाएं, जो हमारा मिजाज नहीं है। आप अक्सर बात करती हैं ना कि यार फवाद भाई आप स्क्रीन पे बाज़ औक़ात गलती हो जाए, पिछले प्रोग्राम में तो इग्नोर कर दिया कि नहीं। मैं अभी भी समझता हूँ कि अपनी गलती हो ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मुझसे होती है, इवन आई एग्री विद दैट कि आपसे गलती हुई है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें। उसकी वजह ये कि हम सादिया उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते कि हम गलती ना माने। तो अब हो ये रहा था कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में भी एक बार T20 में पहुंच गए, सेमीफाइनल में भी गेम चल रहा था, लेकिन वो T20 था। वनडे में आप जो दुनिया क्रिकेट खेल रही थी, हम और आप भी बैठ के देख रहे थे, हम उसके करीब नहीं थे। वो भी ये कहते थे और हम भी आधे पक्के थे आधे कच्चे थे। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी किस तरह से तनकीद करें, टीम भी 1-2 मैचेस में अच्छा कर जाती है। लेकिन ये नज़र आ रहा था कि दुनिया और क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना, उसमें हम पीछे होते जा रहे हैं। आज अफगानिस्तान की मिसाल ले लें सादिया, हम कहते थे दो नामों पे गुरबाज ओपनर उनके मिडिल ऑर्डर अगर फेल हो जाएगा, वो देखिए ना एक टीम बन गई, उसके बावजूद उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल 160 पर 6 विकेट गिरी, उसके बाद दे एंडेड अप विद 245, सो देयर वाज लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं। फिर जब साउथ अफ्रीका आज बैट करने आया, 50 पे कोई विकेट नहीं थी, 70 पे 2 विकेटें गिरी हुई थी। सो दे हैव दिस थिंग कि आपको ब्रेक थ्रू मिल गया, बस फिर आप आ जाए, फुल ऑन आ जाए। दिस इज देयर स्ट्रैटेजी इन बॉलिंग, जो मुझे समझ आती है। वंस आपकी विकेटें गिर रही हैं, दे डू नॉट गिव बैक, उनको गिव अप, उनको पता है कि दे हैव टू स्टे इन। और उन्होंने अपने पहले, आपको याद होगा जब 20 ओवर में आउट हो गई थी, तो उन्होंने अपने पहले ही मैच से सीख लिया। सो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड कि आप स्ट्राइक बैक तो करें ना, आप हार तो नहीं मान के बैठ जाएंगे। प्लस एक और चीज़, उनका मुझ समेत बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे मजाक भी उड़ाया।
भरपूर जवाब दे दिया उन्होंने आगे मैचेस में। देखिए जवाब आप ग्राउंड में ही देंगे। अक्सर होता है ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर साहब फरमा रहे थे कि जी आपने मशवरा देना है तो मुझे कॉल कर लें। भाई आप दिस इज व्हाट विराट कोहली सेड एक्चुअली। विराट कोहली ने जब एशिया कप पे भरपूर परफॉर्मेंस दी थी, तो उस परफॉर्मेंस के बाद किसी जर्नलिस्ट ने ऐसे इससे सवाल किया कि यू नो, यू हैव कम बैक एंड यू हैव कम बैक विद द ब्लास्ट एंड ऑल दैट, और ये वो वगैरह वगैरह, और आप कई लोगों ने मशवरे दिए होंगे, कई लोगों ने सपोर्ट किया होगा, ये वो वगैरह। ये सिमिलर जवाब था विराट कोहली का। ऑल्दो मैं दोनों को कंपेयर नहीं करी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो लोग कंपैरिजन ड्रॉ करते रहते हैं ना, विराट वो बाबर आजम के दिमाग में भी ना अटक गया, एंड दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजंस दैट ही इज वांटिंग टू बी लाइक हिम मे बी और समथिंग। क्योंकि ये जवाब जो आज बाबर आजम का है, ये एग्जैक्टली वही वर्ड है जो विराट कोहली ने उस दिन कहे थे अपनी प्रेसर में। मुझे अच्छी तरह वो प्रेसर याद है कि अगर आप वाकई सच्चे दिल से मेरी हेल्प करना चाहते थे या आप मेरा अच्छा चाहते थे, तो आप मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए होते, बजाय इसके कि तनकीद कर रहे होते। तो और अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे फोन पे रखिए। सादिया, ये एक सोच आ गई है ना, आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, आपने अपनी मर्जी से कप्तानी एक्सेप्ट की है। आपने ये भी नहीं कहा कि मेरी मर्जी की टीम नहीं दी, टीम भी आपकी मर्जी है, आपने खिलाना है। आपसे पहले भी कप्तान आए, उन्होंने भी खिलाया और उन पे भी तनकीद हुई है। मेरा आपका काम अगर अच्छा होगा तो अच्छा बताएंगे, बुरा होगा तो हम कैसे अच्छा बता सकते हैं। मैं बहुत उसे पसंद करता हूं, लेकिन अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो मैं कैसे अच्छा कह सकता हूं। तो आप ये समझते हैं कि उसको अपनी गलतियों को अब आके एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये वाला मैच हम इसलिए नहीं जीत सके, ये वाला मैच नहीं जीत सके, ये हो गया था, या ये कि हम जिस टीम के साथ गए थे वो गुड इनफ नहीं थी। बिकॉज अब आके अगर वो चीजें एक्सेप्ट करता है तो यहाँ से इतना आसान नहीं है। इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड प्रॉबेबली हम उस तरह से रेज नहीं हुए होते कई लोग, हम भी कि हमें समझ में ही नहीं आता कि बड़ा आदमी, मतलब बड़ी सोच, वसी सोच, वाइड होराइजन में कैसे सोचना है और समझना है। सो आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। जो उसकी इस वक्त पोजीशन है, मेरे ख्याल में शायद आसान नहीं है। एक और चीज़ सादिया, मैं और आप शो कर रहे हैं, बड़े अरसे कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं या आप हम सही तरीके से शो नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको या आपको मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत रिस्पेक्ट है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है, काम नहीं कर सकते। एक कोशिश पहले होगी कि चले जी कोशिश करते हैं बेहतर करने की, लेकिन एक वक्त पे, क्योंकि हम इधर एक प्रोफेशनल के तौर पे बैठे हैं, इट्स अ जॉब, मेटा स्पोर्ट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, वो भी हमें बताएंगे। तो ये प्लेयर्स को भी सीखना पड़ेगा कि आपकी दोस्ती, आपकी रिलेशनशिप जो है, अगर तो वो खिलाड़ी उस काबिल नहीं है उस पोजीशन के लिए, या उस कि वो सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हो सकता, उस काबिल ही नहीं कि सिलेक्ट हो, तो फिर आपको रिलेशनशिप को और मैदान में खेल को इस तरह से, लेकिन अब आगे करेंगे क्या, सोल्यूशन क्या है? बिकॉज मतलब वील हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ना। अब जो गलतियां हमने की हैं उनको दुरुस्त भी तो करना है। इफ वी वांट पीसीबी टू राइज फ्रॉम हियर, व्हाट डू वी डू? देखिए, सोल्यूशन की जो आप बात करें, मेरे ख्याल से हम अपना जो कल वाला प्रोग्राम है ना, उसमें बहुत तफसील से, क्योंकि बाकायदा हमें 8-10 मिनट बात करनी पड़ेगी, और हमने काफ़ी हद तक आज की बात कर ली है। लेकिन कहना सिर्फ ये है कि जो कल का मैच है उसको आप खेलें, जीत के हिसाब से खेलें, बगैर ये सोचे समझे कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अच्छी क्रिकेट खेलें, कम से कम आप अच्छे नोट पे इख्तिताम करें। और इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है, फिर आप अगर उनसे भी हारते हैं तो फिर एक बात होगी कि देखें जी, इंग्लैंड की टीम ऑलमोस्ट सबसे ही हार गई थी, उन्होंने भी आपको मार दिया, आप तो सिर्फ एक न्यूजीलैंड से मैच जीते थे, वो भी बारिश का एक बड़ा रोल था। तो कम से कम उस चीज़ को भूल के आगे बढ़े, कल अच्छी क्रिकेट खेलें। बाय।